अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक एंड टैक्स पोर्टल। गाइस, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन। सैलरी के अलावा जो हमें अदर रिसोर्स जो इनकम हमें हासिल हो रही है, हम वो उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे फ़ाइल करेंगे, वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे एफ बी आर। लिखने के बाद आईआरएस के अंदर आएंगे। आईआरएस के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देंगे। आईडी डालने के बाद यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद लॉगिन कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म ये पूरी यानी कि लॉगिन हो गए हम। इसके बाद हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट द पीरियड, इधर आके पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2021 टैक्स ईयर 2021 का हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ आने के बाद पूरा इस तरह फॉर्म हो गया। आने के बाद सैलरीज़ पर क्लिक करने के बाद पे वेजेस फॉर अदर, यहाँ पे हम अपनी सैलरी पुट करेंगे। सैलरी कितनी है? सैलरी जो हमारी इस पूरे साल की है, जुलाई से लेके जून तक। ये देखें, सैलरी हमारी है 8,40,000। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। टैक्स ईयर 21 के अंदर जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक जो सैलरी बन रही है वो 8,40,000 बन रही है। 8,40,000 पूरे साल में हमने यानी कि हासिल किया। और इसका हम बेसिक निकालेंगे। इस पे डिवाइड कर देंगे 66.66 से, और इसके ऊपर फिर 10% इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये मेडिकल, और 10% इम्प्लीमेंट करने के बाद ये मेडिकल का एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 55,994 का। और हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर पूरे साल का, इसके ऊपर फिर टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा 9,200 ये है। और इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला, अगर आपके पास बड़ी शीट है, काफ़ी सारे लोग हैं और आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने फार्मूला भी नीचे मेंशन कर दिया। पूरा फार्मूला ये है, ये पूरा मैं बता दिया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ये स्लैब है सैलरी का 6 लाख पे, यानी कि एग्जम्प्टेड है, 0% है। 6 लाख से 12 लाख पे होगा तो 5% इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर, यानी कि 6 लाख से लेके 12 लाख तक। मसलन 8 लाख के 6 लाख निकाल दें, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये 784 में से 184 पे यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया। ये 9,02,200। अच्छा, इसके ये यानी कि हम सबसे पहले पुट कर देंगे सैलरी हमारी कितनी है। सैलरी हमारी है 8,40,000। अच्छा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है? एग्जम्प्टेड अमाउंट है 55,594। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे 784,006 की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगर हमारे पास कहीं और से इनकम आ रही है, जैसे बैंक हमने यानी कि बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसपे हमें प्रॉफिट मिल रहा है जिस अमाउंट पे, वो लिख देंगे। अगर हमारे पास नेशनल सेविंग के अंदर हमने कोई सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं तो उससे हमारे पास इनकम आ रही होती है, तो इन दोनों इनकम को हम कैसे यानी कि ट्रीट करेंगे, चले सबसे पहले वो देखते हैं। हम यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले हम फाइनल एंड फिक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन डेप्स, सॉरी, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। हम सबसे पहले इधर ऐड कर लेंगे नेशनल सेविंग, सॉरी, सर्टिफिकेट, ओके कर देंगे।
और यहाँ हम अपना IBN नंबर लिख देंगे। यहाँ फिल वक्त में ऐसे ही अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ बैंक का नाम लिख देते हैं MBL अमेज़ॉन। प्रॉफिट करके लिख दिया मैंने, ये आ गया। ये आने के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास है कि प्रॉफिट कितना मिला हमें। ये मैंने एक्सेल पे पूरी एक शीट बनाई हुई थी, ये पूरी यानी कि बनी हुई है पहले ऑलरेडी। हम यहाँ से फिगर लेते हैं कि मेरे पास मुझे नेशनल सेविंग में पूरे साल के अंदर 1,03,200 का इंटरेस्ट मिला है। उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे मेंशन करने के बाद हम इसको कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो इसका ये 15,480 इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। जबकि ये जिस बंदे का मैं इस रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ये फ़र्स्ट टाइम यानी कि रिटर्न अपना फ़ाइल कर रहे हैं, तो ये इससे पहले फाइलर नहीं थे, नॉन फाइलर, तो ज़ाहिर सी बात है इसका यानी कि डबल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हुआ है ये वाला अमाउंट 20,640, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं और कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं दोबारा। क्लिक करने के बाद हम दूसरी फिगर लेते हैं। ये प्रॉफिट ऑन बैंक में जो इनको प्रॉफिट मिला है वो है, उसको भी हम यहाँ इधर मेंशन कर देते हैं। और कैलकुलेट करते हैं 28,287 यानी कि 15% का टैक्स रेट है इसका। और अगर नॉन फाइलर था तो 30% इसका टैक्स यानी कि डिडक्ट हुआ होगा। जो ये है अमाउंट इसकी ये बन रही है 25,614, वो हम वहाँ मेंशन कर देंगे। इस जगह पे हम मेंशन कर देंगे ये अमाउंट 25,614 को और कैलकुलेट कर देंगे दोबारा। कैलकुलेट करने के बाद ये फिगर आ गई हमारे पास। ये जो फिगर आई है इसको हम ले जाएंगे अदर रिसोर्स पे, इसको बंद कर देते हैं इसको भी यानी कि, और अदर रिसोर्स को ओपन कर लेते हैं। अदर रिसोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे रिसीट, और यहाँ आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स के अंदर हम ये फिगर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोनों इधर भी ऐड कर देंगे, दोनों कॉलम्स में ऐड करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। ये तो होगी हमारी अदर रिसोर्स जो हमारे पास इनकम आई है वो हमने रिकॉर्ड कर दी, उसका टैक्स भी रिकॉर्ड कर दिया। ये इनकम रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे। और सबसे पहले नीचे जो हमने वो की थी वो उसका टैक्स रिकॉर्ड किया था कि टैक्स कितना डिडक्ट हुआ यहाँ पे कि इतना, यानी कि हमें प्रॉफिट मिला था। तो हमने उसके बाद कैलकुलेट किया तो एज़ पर जो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 15%, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो इनका ऑलरेडी नॉन फाइलर थे तो डबल टैक्स डिडक्ट हो रहा था। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस पे आ जाते हैं। अगर आपके पास यानी कि इंडिविजुअल चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको पता है कि रेंट कितना है, ट्रैवलिंग कितना है, कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, वाटर कितना है, गैस कितना है, तो आप इंडिविजुअल भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि एक साथ ही आप यानी कि ये लिख लें तो इसमें इतना मसला नहीं होता। तो मेरे पास जो टोटल पर्सनल एक्सपेंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 508,143 के। तो इधर इस जगह पे आगे पर्सनल एक्सपेंस, यहाँ हाउस होल्ड एक्सपेंस में आके मैं लिख लूँगा 508,143।
और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे पर्सनल एसेट्स पे। पर्सनल एसेट पे आने के बाद अगर आपके नाम पे कोई घर है या प्रॉपर्टी ऐसी है या प्लॉट है तो वो हम यहाँ सबसे पहले मेंशन कर देंगे। अब जब फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ आके हम लिख लेते हैं ये हमने पूरा नाम मेंशन कर लिया और फिगर ले लेते हैं। इसकी फ़िगर कितनी है, ये है 3245 3245 340 3245 ये करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा, यहाँ पे फिगर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई बिज़नेस कैपिटल तो है नहीं, कोई इक्विपमेंट है तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स और नॉन बिज़नेस अकाउंट, यहाँ आपके पास बैंक बैलेंस जितना भी होगा बैंक के अंदर, अगर आपके 2-3 अकाउंट है तो वहाँ यहाँ मेंशन कर देंगे। आप अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो चलें हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मीज़ान को हम ऐड कर लेते हैं। मीज़ान में हमारे पास कितने पैसे हैं, मीज़ान बैंक में हमारे पास 680 हैं। मीज़ान में हमने ऐड कर लिया अपने फ़ंड, कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद एक और ओपन करते हैं, बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब में आपके पास कितने, 145 681 हैं, 145 681। दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास एसेट्स के अंदर और क्या है, नेशनल सेविंग है, वो भी यहाँ लिख लेंगे हमारे पास। नेशनल सेविंग 18 लाख की नेशनल सेविंग है हमारे पास। और अगर आपके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है तो हम यहाँ इस पे यानी कि 7009 पे लिख देंगे। चार 85 की है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। यहाँ मेंशन कर दिया। हाउस इफ़ेक्ट, अगर आपके पास कोई यानी कि घर का सामान वगैरह है वहाँ उसकी वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी ये अमाउंट मेंशन कर सकते हैं जिसका आप जवाब दे सकें। ये ना हो कि आप अपने से कोई भी फिगर यहाँ ऐड कर दें और उसके बाद अगर आप FBR वाले आपसे पूछें या जवाब तलब करें और आपके पास कोई जवाब ना हो। और कैश हमारे पास 2.5 लाख है ये सर। देखें हमारे टोटल एसेट जो हैं वो बन के 6761341 के, ये देखें मैच हो गया यहाँ पे। चलें, ये होने के बाद चलते हैं हम अपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। सबसे पहले देखते हैं इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। हमारे पास इनकम कितनी है, हम ये कहाँ से लेंगे, हम ये इसको यहाँ से लेंगे, टैक्स कंप्यूटेशन से उठाएंगे।
एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, वो मैं बता देता हूँ। जो हमारी सैलरी मिली है इसमें हमें कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसको हम एडजस्टेबल टैक्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन यहाँ पे, तो देखते हैं हमारा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था। 9200 है, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ मेंशन करने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। देखिए जो मेरी टोटल लायबिलिटी बनी है वो बनी है 37,000। जो टोटल नॉर्मल इनकम टैक्स जो बन रहा है, जो गवर्नमेंट को मैंने पे करना है, वो 37,487 है। पर मेरी जो डिडक्शन हुई है विद होल्डिंग की वो 55,454 की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट आ गई है वो रिफंडेबल अमाउंट आ गई है, यानी कि मैंने एक्सीस पे किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि मेरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा पैसे चले गए, यानी कि डिडक्ट हुआ में तो रिफंडेबल में आ गया। अगर मेरे पास यानी कि मेरे ये टैक्स डिडक्ट ना हुए होते तो फिर ये मेरे पास एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर आता और मुझे पे करना पड़ता फिर। चलो यहाँ से हम अपनी इनकम उठा लेते हैं। सबसे पहले हमारी नॉर्मल जो सैलरी इनकम है ये है 784। इसको हम रिकन्सिलेशन में कहाँ इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस जगह पे पुट कर देंगे। इनकम टैक्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो हमारा मेडिकल का अमाउंट था वो एग्जेम्प्टेड था, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे उसको। अच्छा, इसके बाद इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट एक्ट डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास है, ये हमारे फाइनल टैक्स की यानी कि अमाउंट थी, ये फाइनल टैक्स कहलाता है। कंप्यूटेशन पे आके ये वाली जो फिगर है ये फाइनल टैक्स की फिगर है, ये हमारी अदर इनकम थी। जो कौन सी वाली अदर इनकम 188,580 वाली इनकम वो है जो हमने नेशनल सेविंग में जो हमें प्रॉफिट मिला था, और बैंक प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट है, ये हमारी अदर इनकम में यहाँ हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कर लिया और कंप्यूटेशन पे दोबारा आ गया। मेरा जो विद होल्डिंग डिडक्ट हुआ है ये भी मेरा एक एक्सपेंस है, इसको भी हम कॉपी करेंगे और रिकन्सिलेशन में आके अदर्स के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे ये अमाउंट देखें अब कितना 6296,358, ये हमारा यानी कि रिकन्सिलेशन रिकनाइज है जो अमाउंट है, ये हमारा यानी कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा हम उसको नेट एसेट प्रीवियस ईयर में हम वो कर पेश कर देंगे। इसको यहाँ से उठा के अब हम अपनी एक फ़ाइल में भी देख लेते हैं 6296,358, ये देखिए एक्यूरेट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं चीज़ों को। सैलरी थी हमारी 8,40,55,000, इसमें हमारा यानी कि मेडिकल अलाउंस था जो एग्जेम्प्टेड होता है 10%। ये निकलता कैसे है आपको मैं बता चुका हूँ, 8,40,000 डिवाइड बाय 66.66 से होगा, और जो अमाउंट आ गई उसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिगर यहाँ लिख देंगे, और जो बचेगा उसको इन दोनों को लेस करके यहाँ अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अदर रिसोर्स में आए थे। अदर रिसोर्स में आने के बाद हमने जो हमारे पास इनकम आई थी ये वो है कहाँ से, नेशनल सेविंग और अपना बैंक प्रॉफिट, यानी कि नेशनल इंटर प्रॉफिट और बैंक प्रॉफिट दोनों को मिला के। उसके बाद हम आए थे इस जगह पे, ये है इनकम टैक्स जो सैलरी, ये सैलरी टैक्स है,
हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, जो कंपनी ने हमारा डिडक्ट किया था हम यहाँ लिख देंगे। और फाइनल टैक्स पे आके जो हमारा यानी कि नेशनल सेविंग और बैंक प्रॉफिट पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये करने के बाद हम पर्सनल एक्सपेंस पे आए थे, हमने एक्सपेंस यहाँ मेंशन कर दिए और वेल्थ स्टेटमेंट में ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट आ गई। ओके जी, मैं इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक के हवाले से, इसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक चीज़ और यानी कि सोर्स ऑफ इनकम हम इंक्लूड कर देंगे स्टॉक की। स्टॉक यानी कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिविडेंड की इनकम हम यानी कि ऐड कर देंगे। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक एंड टैक्स पोर्टल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन। इससे पहले हमने सैलरी पर्सन पे 2 वीडियो बनाई हुई हैं। पहली वीडियो में हमने सिंपली रिटर्न सबमिट किया था सैलरी पर्सन का। सेकंड वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था प्रॉफिट ऑन डेथ पे, जो बैंक से प्रॉफिट मिलता है। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक। अगर सैलरी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक के अंदर तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, डिविडेंड की ट्रीटमेंट क्या होगी, और इसके अलावा एक और साथ अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इस टॉपिक में हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हम FPR लिख देंगे, FPR, और सर्च कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद IRS पे आएंगे, लॉगिन पासवर्ड यानी कि यहाँ लिख देंगे और लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद डेक्लेरेशन पे आने के बाद इससे पहले जो हमने 2 फॉर्म पे रिटर्न सबमिट किए थे वो हमने किए थे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू पे। अभी क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर है तो इस फॉर्म के अंदर कैपिटल गेन का कोई पोर्शन नहीं है, तो इसीलिए हम नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ही ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पीरियड लिख लेते हैं टैक्स ईयर 21। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस पर। अच्छा, यहाँ पे वेजेस है, तो सबसे पहले सैलरी लिख लेते हैं कि पूरे साल की सैलरी कितनी थी। एम्प्लॉयज़ पे आके सैलरी पे 109 में लिखनी है। तो ये पूरे साल की सैलरी 6,20,600 है। और इसमें जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो ये है, एग्जम्प्टेड यानी कि हम इसकी वर्किंग क्या है। 6,20,000 पे हम 6,20,000 को डिवाइड कर देंगे 66.66 से। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाएगी। और 6,20,000 में से एग्जम्प्टेड अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगी आफ्टर मेडिकल एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अमाउंट लेंगे वो लेंगे पूरी अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम 6,20,600 और यहाँ पे आके हम एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है 41369 इधर मेंशन कर देंगे 41369 और कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा सैलरी का पोर्शन हो गया। अब सैलरी के पोर्शन में आके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी क्या बनती है, सैलरी पर टैक्स क्या कैलकुलेट होता है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटेशन पे आएंगे, कंप्यूटेशन पे देखते हैं 6,20,000 की इनकी सैलरी है पूरे साल की, 41,000 रुपये एग्जम्प्टेड है तो 569। तो ये सैलरी टैक्स के स्लैब में आते नहीं हैं, तो ये एग्जेम्प्टेड हैं, तो इनका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ होगा। अगर ये एक्चुअल में 6,20,000 यहाँ आता तो फिर इनका टैक्स कैलकुलेट होता और नीचे यानी कि शो हो रहा होता। तो ये फिल वक्त एग्जेम्प्टेड हैं। चलें अपनी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री पे आते हैं हम कैपिटल गेन पे। यहाँ पे स्टॉक की एंट्री हम करने वाले हैं। स्टॉक की एंट्री में हम यहाँ प्रॉफिट मेंशन करेंगे, जो प्रॉफिट हमें शेयर्स के अंदर मिला है पूरे साल के अंदर। तो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं, हम देखते हैं हमें पूरे साल के अंदर शेयर कैपिटल गेन एंड लॉस में हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 1368 का है, 1368। ये आपको जो इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टॉक कंपनी का ब्रोकर होता है उससे आपको इस पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके ऊपर आपका पूरे साल का प्रॉफिट टैक्स डिडक्शन की अमाउंट मेंशन की होती है। तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ले सकते हैं।
अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक के अंदर तो ये 1368 दोनों जगह पे लिख देंगे, क्योंकि ये जो टैक्स है ये फाइनल टैक्स में आता है। और कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारी एक स्टॉक की एक साइड की एंट्री हो गई। अब इसकी हम टैक्स की एंट्री देखते हैं। जो टैक्स इस पे चार्ज होगा वो उसकी एंट्री क्या है। हम आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल पे। टैक्स चार्जेबल पे आने के बाद हम आएंगे फाइनल फिक्स मिनिमम पर। यहाँ आने के बाद हम स्टॉक पे आएंगे और स्टॉक पेमेंट आई थिंक कैपिटल गेन का टैक्स कहलाता है ये। तो ये है टैक्स वो कैपिटल गेन। ज़्यादातर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है वो इसी पोर्शन पे, इसी कोड पे होता है, 15% है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू कितनी थी हमारी प्रॉफिट की, 1368 और हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। कैलकुलेट हमने किया तो हमारा जो टैक्स 15% डिडक्ट हुआ, क्योंकि ये हम जिनका ये रिटर्न सबमिट कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम फाइलर बने हैं। फर्स्ट टाइम यानी कि अपना रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं, तो इनका जो है टैक्स 30% डिडक्ट हुआ होगा। तो अमाउंट देख लेते हैं कितनी है। ये 4,410 रुपये है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 410 और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें 410 कैलकुलेट हो गया। ये हमारी पहली एंट्री शेयर्स पे जो हमें प्रॉफिट मिला था वो हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकंड एंट्री की तरफ, डिविडेंड पे। डिविडेंड पे जो हमें डिविडेंड मिला है और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट क्या है। डिविडेंड से डिविडेंड का सर्टिफिकेट ये है। ये आपको CDC की वेबसाइट पे लॉगिन कर अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद आप अपना ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं वहाँ से डिविडेंड का। ये यानी कि 6 महीने की रिपोर्ट भी मिलती है और पूरे साल की भी मिल जाती है। अगर आपको डिविडेंड मिला होगा तो आपको ईजिली वहाँ से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन यानी कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें जो ग्रॉस अमाउंट मिली है वो 4,500 है और इसमें मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 1,350 है। ये देखिए 30% मेरा डिडक्ट हुआ है, क्योंकि मैं इस नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर था तो इसका 30% टैक्स डिडक्ट किया है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं इसकी पहली एंट्री क्या बनेगी। हम वापस सबको वो कर देते हैं और आ जाते हैं अदर रिसोर्स पे। अदर रिसोर्सेज पे आने के बाद रसीद एंड डिडक्शन पे आएंगे और इस पे आने के बाद अदर रसीट्स पे आएंगे। 5028 का है और हम यहाँ लिख देंगे 4500 और फाइनल अमाउंट पे भी ये अमाउंट लिख देंगे 4500। ये लिखने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये तो एक साइड की एंट्री होगी इसकी। अब आ जाते हैं इसकी टैक्स की एंट्री। दोबारा हम इस पे आते हैं, टैक्स चार्जेबल पे आ जाएंगे, ओपन करेंगे और फाइनल एंड फिक्स मिनिमम टैक्स पे आ जाएंगे और हम आ जाएंगे डिविडेंड पे। डिविडेंड का टैक्स है ये, डिविडेंड का टैक्स है यहाँ मेंशन कर देंगे। देख लेते हैं कहीं और तो नहीं है। हाँ, यही मेंशन होगा, ये वाला कोड है डिविडेंड। इस कोड पे हम मेंशन कर देंगे डिविडेंड को। तो क्या लिखे हैं 4,500 लिख देंगे यहाँ पे। ये लिखने के बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा टैक्स कितना बनता है यहाँ पे 675 और हमारा डिडक्ट कितना हुआ है 1350 इधर लिख देंगे 1350 लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। ये हमारी होगी डिविडेंड की एंट्री। इसके अलावा हम आ जाते हैं, कोई हमने सर्टिफिकेट लिया बैंक प्रॉफिट की एंट्री, इसमें हम साथ शामिल कर लेते हैं कि अगर हमें बैंक प्रॉफिट मिला हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी साथ ही। तो ये मेरे पास नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसकी सबसे पहली जो एंट्री हम करेंगे नेशनल सर्टिफिकेट की, जो उसमें प्रॉफिट मिला था हमें, हम आएंगे और सबसे पहले अदर रिसोर्सेज पे आएंगे, रिसीट्स पे आएंगे और इस जगह पे मेंशन कर देंगे उसको इसके साथ ही। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी है।
डिविडेंड की अमाउंट थी हमारी 4500 प्लस जो हमें नेशनल सेविंग में जो हमें प्रॉफिट मिला है सर्टिफिकेट्स पर 103 और 200, 107,700 होगा, 107,700 इस जगह पे भी हम मेंशन कर देंगे 107,700 और हम कैलकुलेट कर देंगे दोबारा। कैलकुलेट करने के बाद इसकी टैक्स की एंट्री पे आ जाते हैं। अब टैक्स की एंट्री पे आने के बाद फाइनल फिक्स पे आएंगे। फाइनल फिक्स पे आने के बाद प्रॉफिट ऑन डेप्स होगा, नीचे होगा आई थिंक, हाँ प्रॉफिट, हाँ ये है। इधर हम ऐड कर देंगे, इधर हम लिख देते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ गए यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम जो हमें प्रॉफिट मिला है 103,200 और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर आके दोबारा से। कैलकुलेट हो गया आई थिंक, और ये देखें 15,480 यानी कि टैक्स बनता है हमारा इसमें। और हमारा डिडक्ट कितना हुआ था, ये हुआ था 20,640, 20,640 हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था। ये हमारा प्रॉफिट ऑन डेप्थ भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो जो एडजस्टेबल टैक्स होगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक मोबाइल का सेल फ़ोन का टैक्स है, यहाँ के वो हम मेंशन कर देते हैं जैस। पहले एडवांस टैक्स कटता था, बैंक पे विदहोल्डिंग होती थी, विदहेल्ड होता था, वो अब इस साल ख़त्म हो गया है, जैस लिख देंगे। और सॉरी ये अमाउंट है जैस का, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ऑनलाइन इसको जैस से ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी यानी कि अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। ये 7,744 रुपये हैं। 744 हम यहाँ 744 हम यहाँ पुट कर देंगे 744। ये आने के बाद हम कैलकुलेट कर देंगे इसको, कैलकुलेट सेल फोन दोबारा आते हैं जैस, लिख देते हैं 744। यहाँ पे हम इसकी रिसीट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम टैक्स पे आके ये लिख देंगे, बहुत है ये। अच्छा, ये हमारा यानी कि टोटल एडजस्टेबल टैक्स भी हमने मेंशन कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटेशन के ऊपर। हमारा टैक्स कितना बनता है, हमारा टोटल टैक्स बनता है जो हमने देना है 16,360 रुपये देना है, लेकिन हमारा ऑलरेडी टैक्स 23,144 रुपये डिडक्ट हुआ है, तो हमारे रिफंडेबल यानी कि रिफंडेबल अमाउंट आ गई है 6,784। ठीक है, ये तो हो गया हमारी टैक्स की इंक्रीज। अब आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट में। सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद पर्सनल एक्सपेंस लिखते हैं। पर्सनल एक्सपेंस में हम लिख देते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, तो जो प्रीमियम पे किया है वो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे। प्रीमियम का अमाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट यहाँ मेंशन हो जाएगा। तो ये आगे हम, और यहाँ से हम जो है इनका इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट 28,650 प्लस 33,253 ये बनी है 61,903। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 61,903। और ये अमाउंट हमारी उसकी हो गई इंश्योरेंस प्रीमियम की। और हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो 4,65,346 है, 4,65,346, 4,65,346। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम पर्सनल लाइबिलिटीज़ पे आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, घर वर है तो यहाँ आ जाएगा वो कोई इक्विपमेंट वगैरह है तो यहाँ आ जाएगा।
तो ये चीज़ें नहीं है तो आप स्किप कर दें, जो आपके पास है तो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ बैंक देखेंगे, यहाँ हम जो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वो सारी हम यहाँ करेंगे। इसमें देखें क्या क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर एंड स्टॉक। तो यहाँ हम सारी ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें होंगी सारी यहाँ आएंगी, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी यहीं आएगा। तो चलें मेंशन करते हैं सब पहला 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मिज़ान बैंक को कर लेते हैं, मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक आ जाता है। मिज़ान बैंक आने के बाद हम ओके कर देंगे और मिज़ान बैंक की वैल्यू देख लेते हैं क्या हमारे पास 84900 84900 84990 सॉरी 990 की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ हम दूसरा बैंक ले लेते हैं, बैंक अल हबीब, बैलेंस लिख देते हैं। वैसे बेसिकली ऊपर IBN नंबर आता है, हमने बैंक का नाम लिख दिया, कोई मसला नहीं है। बैंक अल हबीब में आने के बाद जो हमारे पास बैलेंस है वो 414079 है, 414079 की अमाउंट है। हम इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड चीज़ हमारे पास शेयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगी जो आपने की होगी, मार्केट वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। यहाँ पे जो कॉस्ट वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनएम सिक्योरिटीज़, ठीक है। साथ लिख देते हैं स्टॉक को मेंशन कर देते हैं। स्टॉक को मेंशन करने के बाद ओके कर देते हैं और 3 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 3 लाख की। और इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। अब इधर जो अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस की, जब से आपने ली है तब से इधर की तब से लेके अब तक जो आपका यानी कि अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस में जमा हो चुका है वो इधर वैल्यू उसकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो इसका बकाया आप लेजर अपने यानी कि इंश्योरेंस एजेंट से ले सकते हैं, कंप्लीट आपको डिटेल दे देगा। आप फर्स्ट टाइम अगर करने हैं तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इस जगह पे हम मेंशन कर देंगे। जुबली इंश्योरेंस, ठीक है। कितनी अमाउंट है जुबली की, 190,225, 190,225 की अमाउंट है। और दोबारा ऐड कर देते हैं, इन्होंने 2 इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसीज ली हुई हैं तो हम मेंशन कर देते हैं सेकंड वाली को भी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। और इसकी अमाउंट हम लिख देते हैं 209,796 की अमाउंट है। कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से, ये हमने कैलकुलेट कर लिया दोबारा, ये हमने कैलकुलेट कर दिया दोबारा। कैलकुलेट करने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेशनल सेविंग है, हमारे पास। हमने इधर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिख देते हैं। ओके कर रहे हैं, 18 लाख का अमाउंट है ये हमारे पास। कैलकुलेट कर देंगे। अगर आपके पास कोई गोल्ड है तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। गोल्ड की अमाउंट क्या है, 6,50,000 है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। यहाँ मेंशन करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा। इसके अलावा हाउस इफ़ेक्ट, अगर आपके पास कोई घर में कोई सामान वगैरह ऐसा है वो हम यहाँ लिख देंगे।
और अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम वगैरह कुछ तरह का है वो हम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और कैश जो है, अगर आपके पास कैश है तो कैश का हम यहाँ लिख देते हैं और इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें ये मेरे इस साल के टोटल एसेट आ गए 3754090 टोटल एसेट बता रहा है, ठीक है। अब हम रिकन्सिलेशन की तरफ आते हैं। रिकन्सिलेशन में सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारी जो इनकम है, नॉर्मल इनकम है, वो कितनी है, वो हम कहाँ से लाएंगे, वो हम लाएंगे टैक्स चार्जेबल से। कंप्यूटेशन पे आएंगे, हमारी जो नॉर्मल इनकम है वो ये है, इसको हम कॉपी करेंगे, एसिड दोबारा रिकन्सिलेशन पे आएंगे और यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। इसको कैलकुलेट करने के बाद एग्जम्प्टेड अमाउंट है, जो सैलरी का एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। दोबारा हम कंप्यूटेशन पे आएंगे, एग्जम्प्टेड अमाउंट हम यहाँ दोबारा से कॉपी करेंगे, रिकन्सिलेशन पे आएंगे, दोबारा यहाँ मेंशन कर देंगे। दोबारा मेंशन करने के बाद कॉपी कर इस जगह पे करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे। दोबारा कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे, जो हमारा फिक्स एंड फाइनल में जो हमारी रसीद थी, जो हमें प्रॉफिट मिला था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर यहाँ पे आके इधर हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 7700 प्लस 1368 टोटल 109,068 ये अमाउंट है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ मेंशन करने के बाद उसको कैलकुलेट दोबारा कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम दोबारा कंप्यूटेशन पे आते हैं। हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा उसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से रिकन्सिलेशन पे आएंगे और अदर्स में दिखा देंगे इस जगह पे। यहाँ पे प्रीवियस में हम अमाउंट यहाँ से देख के लिख लेंगे। हाँ 3574,855 343574,855 आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, अनरिकन्सिलेशन जो हो रही है यहाँ पे 40 माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कहीं पे गलती कर चुके हैं फिगर लिखने में। तो आते हैं हम सबसे पहले देखते हैं हमने गलती कहाँ की है। हम पर्सनल एक्सपेंस में आते हैं और एक्सपेंस को देख लेते हैं कि एक्सपेंस कितने थे। 465 386 टोटल एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस थे। अच्छा ये देखें 4% 346 लिखा हुआ है, यहाँ 86 कर देते हैं। कैलकुलेट करते हैं दोबारा से इसको। कैलकुलेट करने के बाद रिकन्सिलेशन पे आते हैं, कैलकुलेट करते हैं और ये देखें आपके सामने मैच हो गया। कहीं आप गलती करेंगे या कुछ इस तरह करेंगे तो कहीं ना कहीं मसला आएगा। हमने वहाँ फिगर गलत लिख दी थी, तो जिसकी वजह से हमें 40 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था वो अब मैच हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टैक्स पोर्टल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम कैसे रिटेलर, छोटे बिजनेसमैन का रिटर्न फाइल करते हैं जिनका 10 मिलियन से बिजनेस कम हो। चलो चलते हैं सीधा रिटर्न की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे डिक्लेरेशन में और सिंपल रिटर्न फॉर ट्रेडर्स क्लासिक व्यू को ओपन कर लेंगे। यहाँ लिखने के बाद 2021 सेलेक्ट और ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम सेल पुट करेंगे कि पूरे साल के अंदर हमने सेल कितनी की है अपनी। 1986756 की सेल है हमारी और यहाँ हम पुट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक देखेंगे हमारे पास साल के शुरू में माल कितने का बढ़ा हुआ था, उसकी एक फ़िगर लिख देंगे यहाँ पे 2,72,465 आ गई। और ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक जो माल हमने परचेज़ किया होगा वो हम उसकी फ़िगर अपनी कैलकुलेट करके यहाँ पूरे साल की फ़िगर लिख देंगे और उसकी फ़िगर है 1594372। उसके बाद हम
इसके अलावा जो हमने अदर एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, अच्छा तो आप मुझे लेजर दें, फिर मैं इसका देखूँगे। अच्छा इसके साथ मैं बोले वो हम लिख देंगे। मसलन किराया हो गया, जो भी यानी कि हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें लिख देंगे। 75,370 और 30 जून 2021 में जो हमारा स्टॉक होगा एंडिंग स्टॉक, उसको हम मेंशन कर देंगे कितना है 368,345, यानी कि जो हमारे पास सामान अवेलेबल होगा 30 जून के अंदर। और ये करने के बाद हम कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें 4,12,994 की हमारा प्रॉफिट निकला और इसके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीमेंट टैक्स चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 8,45,000 का। अच्छा, इसके अलावा भी आपका यानी कि किसी चीज़ का टैक्स डिडक्ट हुआ हो जो एडजस्टेबल होता है टैक्स, ऐसा जैसे फ़ोन पे कट गया, ये देखें ये एक जोंग पे यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ है 703.31। ये हम पुट कर देंगे इधर नंबर। सबसे पहले जो सिम होगी उसका नाम लिख देंगे और नीचे नंबर मेंशन कर देंगे जो भी होगा। और सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि पूरे साल में हमारे पास कितना है 6,329 रुपये के हमने पूरे साल में बैलेंस यानी कि डलवाया था अपने मोबाइल के अंदर, और उसमें जो टैक्स कटा वो 703.31 कैलकुलेट कर देंगे। तो देखें अगर ये यानी कि टैक्स ज़्यादा होता और ये कम होता तो फिर हम अपना टैक्स जमा करवाते हैं। अब आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस की तरफ। ये हमारा यानी कि सेल वाला बिजनेस पार्ट का जो पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमने पूरे साल यानी कि इनकम कितनी की है, इनकम कह रहा हूँ, हमारा यानी कि पूरे साल के अंदर एक्सपेंस कितना हुआ है 2,29,395। हम यहाँ फिगर को मेंशन कर देंगे और इधर आके हम बिज़नेस कैपिटल के अंदर हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास क्या वैल्यू थी तो वो मेंशन कर देंगे 482,385 यानी 382,385 की अमाउंट थी जब बिज़नेस स्टार्ट किया था हमने। और अगर हमारे मीज़ान में पैसे हम इस जगह में हम अपना मीज़ान बैलेंस पड़ा होगा तो वो बैलेंस होगा तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। मैंने तो इनसे सब चीज़ें मांगी है। यहाँ आने के बाद 1879 और उसके बाद हमारे पास क्या है ज्वेलरी है तो हम यहाँ इधर मेंशन कर देंगे 705 के अंदर यहाँ लिख देंगे हम गोल्ड। और गोल्ड और नीचे हम मेंशन कर देंगे ज्वेलरी। और यहाँ मेरे ख्याल में वैल्यू 3,50,000 की है और वो हम मेंशन कर देंगे। और हाउस इफेक्ट कितना है 1,50,000 यानी कि फ़र्नीचर वगैरह जिस तरह घर का सामान जो आपने ख़रीदा होगा वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे तो जो आपके पास होगा। और पर्सनल आइटम अगर कोई आपके पास है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने 1,30,000 का पर्सनल आइटम शो किया हुआ है। और कैश इन हैंड जो नॉन बिज़नेस है जो आपके पास अवेलेबल है वो 4,50,000 हम यहाँ मेंशन करके कैलकुलेट कर देंगे। ये टोटल हमारी जो एसेट इस साल की 15,64,264 की है। देखें बिल्कुल इजीली सेम टू सेम अमाउंट आ रही है। अब इसके बाद हम चलेंगे रिकन्सिलिएशन पे। अदर से हम वो लिख देंगे जो हमारा टैक्स यानी कि कैलकुलेट हुआ होगा वो हमारे कंपटीशन पे आकर लिखेंगे 6,645 यहाँ मेंशन कर देंगे। हमारी इनकम कितनी थी 4,12,894 हम यहाँ मेंशन कर देंगे डिक्लेयर है सब्जेक्ट फॉर नॉर्मल टैक्स के अंदर।
और प्रीवियस में जो हमारा अमाउंट आ रहा है 138135320, ये देखें 1381319, बट ₹1 का फ़र्क आ रहा था तो मैंने वहाँ 20 कर दिया उसको। ये देखें रिकन्सिलेशन पूरी ओके हो गई। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।